गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ एरर लाइक एवरेज एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर। तो उसके बाद आता है हमारा प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स कि एरर्स के साथ हम डील कैसे करेंगे, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ध्यान से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एडिशन की। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, टू नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी क्या है? एक्चुअल वैल्यू है, जो कि हमें क्या देगा? x देगा। अब मैं बात करूं कि जब टू नंबर्स को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद उसमें कितना एरर आ सकता है। मान लेते हैं हम कि a में एरर कितना है? डेल्टा a, डेल a, और b में एरर कितना है? डेल b। यानी कि जो डेल लगा होगा वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरर। तो देखिए, मैक्सिमम एरर क्या होगा जब हम एडिशन की बात करेंगे? तो जितना मैक्सिमम एरर a में होगा प्लस में जितना मैक्सिमम एरर b में होगा, दोनों एरर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम एरर। तो रिजल्ट को हम कैसे राइट करेंगे? एक्चुअल वैल्यू जो कि टू नंबर्स को ऐड करके आई, प्लस माइनस क्या होगा? एरर्स का सम। देखिए यहां पर प्लस माइनस दोनों साइन यूज क्यों किए? क्योंकि जो एरर है वो क्या है? ऐड होके भी हो सकता है या फिर हम कम भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। देखिए कैसे, मैंने आपको बोला कि टू नंबर्स को ऐड कीजिए। ऐड 3 प्लस माइनस 0.3 एंड 2 प्लस माइनस 0.2। इन टू नंबर्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो देखिए ऐड आगे वाली क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू। प्लस माइनस में ये क्या होगा? क्योंकि रिजल्ट यानी रिप्रेजेंटेशन कुछ हम इस टाइप से करेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस में 2 क्या हो जाएगा? 5। एक्चुअल वैल्यू क्या है? यहां पर a क्या है? 3, b क्या है? 2। तो एक्चुअल वैल्यू होगी x, a प्लस b, 3 प्लस 2 इट मीन्स 5। अब देखिए, बाय एरर, बाय मिस्टेक क्या हो सकता है कि कोई भी क्या है, कोई भी स्टूडेंट क्या कर सकता है? 3 प्लस माइनस 0.3 है, तो क्या करेगा? इस 3 को 3 की रीडिंग नहीं पढ़कर क्या पढ़ सकता है? 3 प्लस कर दो 0.3, तो कितनी मैक्सिमम बन गई? 3.3। देखिए बाय एरर उसने 3 रीडिंग ना लेकर क्या लिया? 3.3 लिया। इसी टाइप से यहां पर उसने 2 की बजाय क्या ले लिया? 2 प्लस 0.2 यानी बन जाता है 2.2। तो हमारे पास टोटल एरर, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.5। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 5। तो 5 से कितना इंक्रीज हुआ? 0.5। अगर हम सिर्फ एरर्स को ऐड करें, देखिए इसमें एरर कितना है? 0.3। यहां पर एरर कितना है? 0.2। तो टोटल एरर कितना हो गया? 0.5। यानी कि 5 में क्या ऐड हो गया? 0.5। इट मींस एरर क्या होता है? मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? यहां पर जो ये डेल एक्स था, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम एरर किसी भी वैल्यू में कितना हो सकता है। तो यहां पे कितना हो सकता है? 0.5 का। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी जो बच्चा है वो हमेशा ऑलवेज 3.03 ही रीड करेगा, हो सकता है कि वो कुछ और रीड कर ले। अब देखिए हमने अभी एडिशन किया, अब नीचे माइनस का साइन भी तो है। अब 3 माइनस 0.3 करे तो कितना होगा? 2.7। इसी टाइप से 2 माइनस 0.2 करे तो क्या होगा? 1.8। तो दोनों को हम अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। लेकिन क्या है बच्चों? 5.5 और 4.5। अब देखिए क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है x वो किसके बीच में लाई करेगी? अगर हम एरर्स को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। 0.3 में से 0.2 हमने माइनस किया तो क्या आया? 0.1। 0.3 में 0.2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0.5। इट मींस कि जो x की वैल्यू होगी वो 0.1 और 0.5 के बीच में होगी। एरर जो है वो 0.1 से कम नहीं हो सकता और 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसके बीच में लाई करेगा। तो देखिए यहां पर क्या है? 4.5 आ गया। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू 4.5 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5.5। अब क्या है, कोई बच्चा क्या करेगा? इसे रीड करेगा 3.2 भी, चाहे वो कुछ भी मेजर करे, वैल्यू हमेशा इन दो के क्या रहेगी? बीच में रहेगी। मैक्सिमम एरर कितना जा सकता है? 0.5 का जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या था? ये था एडिशन। उसके बाद आते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। तो एक बात याद रखनी है, एरर्स हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। एरर्स क्या होंगे? ऑलवेज ऐड होंगे। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम केस लेंगे सब्ट्रैक्शन का। तो मान लेते हैं हमें क्या करना है? टू नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। इट मीन्स a माइनस बी, जो कि क्या आएगा? x आएगा।
x हमारी क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू। अब एरर अगर हम देखें तो a में एरर क्या है, डेल a, b में एरर क्या है, डेल b। तो दोनों एरर्स को हम क्या ऐड करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, एरर्स क्या होंगे, ऑलवेज एडिड होंगे। तो दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, डेल x। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसे करना है, इन दो नंबर्स को। तो देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, जो आगे है और ये, अब की बार सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3 - 2 तो कितना आया, 1। अब देखिए बाय मिस्टेक क्या होगा, किसी ने इसे 3 के बजाय रीड कर लिया, 3 + 0.3 यानी 3.3, और इसे क्या कर लिया 2 + 0.2 यानी 2.2। तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1.1। यानी एरर कितने का आ रहा है, एरर देखो कितने का आया, 0.1 का। अगर हम यहाँ एरर की बात करें तो एरर क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम एरर होगा 0.3, 0.2 यानी कि 0.5। ये तो होगा हमारा मैक्सिमम एरर। अगर हम, जरूरी नहीं है, इसमें तो एडिशन किया, अब हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.3, 0.2 तो कितना होगा, 0.1। इट मीन्स जो हमारा एरर होगा वो 0.1 से 0.1 के क्या करेगा, बीच में लाई करेगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन टू नंबर्स को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक्चुअल वैल्यू की, तो एक्चुअल वैल्यू 3 माइनस क्या होगा, 2 होगा, बिकॉज इन टू नंबर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन अगर हम देखें बाय मिस्टेक कोई बच्चा क्या करता है, इसे 3 के बजाय रीड करता है, 3 पॉइंट ऐड कर दो तो कितना होगा, 3.3, और इसे रीड करता है 2.2। तो अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितनी आ रही है, 1.1। यानी 1 से कितना इंक्रीज हुआ, 1 से अगर यहां देखें तो कितने का डिफरेंस है, 0.1 का। तो मिनिमम एरर कितना है, 0.1। और अगर आगे भी कोई देखिए, अगर यहां पर हम क्या करें, इसे रीड करें 3.2 और यहां पर करें 2.1, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 1.1। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, 0.1 और 0.5 के बीच में रहेगी। यानी कि जो मैक्सिमम एरर है वो कितना होगा, 0.5 का होगा। एरर्स क्या होंगे, ऑलवेज एडिड होंगे, चाहे क्या हो, एडिशन हो या फिर क्या हो, सब्ट्रैक्शन हो। तो ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में प्रोपेगेशन ऑफ एरर। अब हम देखेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में प्रोपेगेशन कैसे होगा। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन देखिए, 2 नंबर्स हैं, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो दोनों के जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगी, एक्चुअल वैल्यू। अगर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन में एरर की, तो एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए, टोटल एरर इन x बाय में एक्चुअल वैल्यू, टोटल एरर इन a बाय में एक्चुअल वैल्यू। जिसके आगे भी डेल का साइन होगा वो क्या होगा, एरर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर क्या है, एरर इन b बाय एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए अगर हम एरर इन x फाइंड आउट करेंगे तो x क्या होगा, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, आपको लर्न करना है। उसके बाद अगर बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में भी सिमिलर प्रोसेस से ही काम करेंगे। तो डिवीजन में देखिए a क्या है, डिवाइड में b। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एरर x में कितना हो सकता है। तो क्या करेंगे, एरर इन x बाय में एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद देखिए, हाँ जी, x की वैल्यू कैसे मिलेगी, a बाय b करने से। और मल्टीप्लिकेशन के केस में x की वैल्यू हमें फाइंड आउट कैसे करनी है, a और b को आपस में मल्टीप्लाई करने पर। यहां पर देखिए डेल्टा x बाय x। उसके बाद हम करेंगे एरर इन a बाय में एक्चुअल वैल्यू, एरर इन b बाय में एक्चुअल वैल्यू। तो ये x जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप से दोनों के फॉर्मूले देखो क्या है, सिमिलर हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1, ये किसके ऊपर बेस्ड है, एडिशन वाले पे। तो मैंने आपको क्या कहा कि 2 हमें रजिस्टर गिवन है। क्या है, ये रजिस्टर का सिंबल होता है, ये है R1 और ये है R2, और दोनों ही किस में कनेक्ट है, सीरीज में। देखिए डायग्राम, ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में। R1 की वैल्यू गिवन है 2 ± 0.2 ओम। ध्यान से समझे इसका क्या मीनिंग होता है, ये होती है एक्चुअल वैल्यू और ये होता है एरर। इट मीन्स कि कोई भी जब मेजर करेगा R1 की वैल्यू को तो वो क्या रीड कर सकता है, 2 + 0.2, 2 - 0.2, इसके बीच में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बात करें R2 की, तो ये क्या है, R2 की वैल्यू। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए हमें क्या है, सीरीज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमारे रजिस्टर क्या है, सीरीज में लगे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, R1 प्लस में R2। तो हमें क्या करेंगे, हम निकालेंगे RE।
पहले हम एक्चुअल निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, फिर हम उसमें एरर चेक कर लेंगे। RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन एक्चुअल वैल्यू, R1 क्या होगा यहाँ पर, RE किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के। R1 क्या है, ये R1 है और यहां पर ये वैल्यू क्या है, R2। तो R1 है 2 और R2 की वैल्यू है 4, तो RE कितना आ गया, 6 ओम। ये हमारा क्या आया, एक्चुअल। अब हम बात करें डेल RE की। डेल RE का मीनिंग है कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी उसमें कितना एरर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एडिशन का केस है, एरर्स को क्या करते हैं, ऑलवेज ऐड करते हैं। यहां पर क्या होगा, डेल RE किसके इक्वल होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। जो यहां पर ये वैल्यू है ये क्या है, डेल्टा R1, और यहां जो ये वैल्यू है ये क्या है, डेल्टा R2। तो हमारे पास डेल्टा RE किसके इक्वल होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 के। तो डेल्टा R1 कितना है, 0.2 और डेल्टा R2 कितना है, 0.4। दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद कितना आया, 0.6। लेकिन हम अपने रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, रिजल्ट लिखने का तरीका होता है एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर। एक्चुअल कितना है, दोनों का टोटल सम 6 ओम, प्लस में टोटल एरर कितना आया, 0.6 ओम। तो इस टाइप से क्या है बच्चों, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स के क्या बनेंगे, सम बनेंगे एरर्स के ऊपर। उसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। यहां पर हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल ये लेंथ है और ये बी है। हमें पता क्या है, आपको पता कि जो रेक्टेंगल है ये क्या है, 2D पिक्चर है। तो देखिए बच्चों, लेंथ हमें दे रखी है, गिवन है 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर। इट मीन्स एक्चुअल वैल्यू क्या है 4, एरर क्या है 0.4। मैंने आपको बताया कि जब भी हम लिखेंगे किसी भी क्वांटिटी को विद एरर, तो लिखने का प्रोसीजर क्या होगा, L प्लस माइनस डेल L। तो डेल्टा जिसके आगे होगा वो क्या होगा, एरर होगा। उसके बाद हमें क्या है, इसकी ब्रेड्थ भी गिवन है B, जो कि है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो हमें क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है एरिया कैलकुलेट कीजिए, एरर इन एरिया। तो कैसे हमारा प्रोसीजर होगा, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू में B। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। अब ये कौन सा है, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए और याद कीजिए कि मैंने क्या कहा था कि जब हमारे क्या हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, जब हमारी क्या है, 2 क्वांटिटीज क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो टोटल एरर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था ये, एरिया टोटल एरिया टोटल एरर इन एरिया बाय में क्या है, एक्चुअल वैल्यू। ध्यान रखें, फॉर्मूले को याद करें। फॉर्मूला क्या था, टोटल एरर इन ए बाय में क्या आएगा, एक्चुअल वैल्यू। डेल्टा L बाय L, डेल्टा L का मीनिंग है एरर इन लेंथ बाय में एक्चुअल लेंथ, एरर इन B बाय में एक्चुअल B। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो पहले देखिए हमारे रिजल्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो होगा A प्लस माइनस डेल्टा I की फॉर्म में। तो A तो हमें सीधा ही मिल जाएगा। एरिया क्या होता है, L इंटू में B। L कितना है बच्चों, ये 4 एक्चुअल वैल्यू लेंगे और B क्या है 2। तो L क्रॉस B यानी 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखें, यूनिट का भी हमें ध्यान में रखना है। एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें मीटर में ही गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ। इसी टाइप से बात करें, अब हमें देखो ए तो मिल गया, लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरर इन एरिया। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसे देखकर आप ये चीज लिखोगे। यहां पर ए है तो क्या होगा, एरर इन एरिया बाय में एक्चुअल वैल्यू, एरर इन लेंथ बाय में एक्चुअल लेंथ, एरर इन बी बाय में एक्चुअल बी। तो देखो डेल्टा ए हमें फाइंड आउट करना है, तो जो डिनोमिनेटर का एरिया है वो कहां पर जाएगा, राइट हैंड साइड में। डेल्टा एल हमारे पास कितना है 0.4, तो यहां पे हम क्या राइट करेंगे 0.4 बाय में क्या है एल, एल कितना है 4 प्लस डेल बी कितना है 0.2 बाय में हमारे पास क्या है एक्चुअल बी कितना है 2 इनटू में एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 8। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1.6 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे रिजल्ट को हम कैसे राइट करेंगे ये भी देखिए आप। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर क्या है एरिया, तो एरिया कितना है 8, बीच में क्या है प्लस माइनस, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आई 1.6 और बाहर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल आंसर आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों। यहां पर हमें गिवन है एक क्यूब और क्यूब की हमें कहा है कि इसकी डेंसिटी फाइंड आउट कीजिए।
तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और हमें मास क्या गिवन है, मास का फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से 6 + - 0.3 किलोग्राम। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसी टाइप से हमें क्या है, वॉल्यूम गिवन है 2 ± 0.2 मीटर क्यूब। और हमें कहा है कि एरर फाइंड आउट कीजिए डेंसिटी में। तो डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है बच्चों, देखिए 6। देखो मास हम डी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डी क्या होगा, मास बाय वी। एक्चुअल वैल्यू मास की क्या है 6, बाय में वॉल्यूम की क्या है 2, तो 6/2 कितना आ गया 3। अब डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, मास बाय वॉल्यूम है। मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम एंड वॉल्यूम को मेजर करेंगे मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या बन जाएगी डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी टाइप से देखिए अब हमें फाइंड आउट करना है एरर इन डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या था, अगर आपका डिवीजन में भी क्वांटिटी हो, देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों के केस में क्या था, फॉर्मूला सेम था। अगर इस तरीके से कुछ फॉर्मूला हो तो परसेंटेज, अगर हमें क्या निकालना हो एरर, तो किस टाइप से निकालेंगे, एरर इन डी बाय में एक्चुअल वैल्यू, एरर इन एम बाय में एक्चुअल वैल्यू प्लस एरर इन वॉल्यूम बाय में एक्चुअल वॉल्यूम। तो फॉर्मूला ये आएगा जो कि हमारा कैसा था मल्टीप्लीकेशन में। बाकी सारी वैल्यू देखो हमें पता है, डेल डी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो डिनोमिनेटर का डी है ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा एम क्या होता है, ये वाली वैल्यू, एरर इन मास यही होगा 0.3 बाय में एक्चुअल वैल्यू कितनी है मास की 6। टोटल मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है वॉल्यूम में 0.2 का, एक्चुअल वैल्यू कितनी है वॉल्यूम की 2, इनटू में डी हमने फाइंड आउट किया कितना आया 3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.45। तो देखिए हमने डी भी फाइंड आउट कर लिया और साथ में एरर इन डी भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम डेंसिटी को क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी प्लस माइनस मैक्सिमम एरर। डी कितना आया हमारा 3, प्लस में मैक्सिमम एरर कितना आया 0.45 और पीछे क्या राइट करेंगे यूनिट। तो ध्यान रखें यहाँ पर प्लस के साथ माइनस भी आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप आगे जा रहे हो वैल्यू को आप कम भी मेजर कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा जो हमने इससे पहले न्यूमेरिकल किया वो तो था एडिशन पर बेस्ड। इसी टाइप से हम किस पे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन पे। ये जो न्यूमेरिकल था किस पे था, मल्टीप्लीकेशन पे। और ये जो न्यूमेरिकल था ये किस पे था, हमारा डिवीजन पे। अब देखिए अगर हमें ऐसा रिलेशन दे रखा हो जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज की पावर हो, तो हम एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप अब देखिए। देखो बच्चों, अब अगर हमें कुछ गिवन हो क्वांटिटीज लाइक दिस, इट मीन्स क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। अगर हमें इस टाइप का रिलेशन दे रखा हो और हमसे पूछा हो कि एरर फाइंड आउट कीजिए एक्स में, तो देखिए किस टाइप से करेंगे हम। तो यहां पर एक्स है इक्वल a रेज टू पावर b, b रेज टू पावर q, c रेज टू पावर r। तो देखिए हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे, ऊपर तो क्या है दोनों मल्टीप्लाई में और c क्या है इन दोनों के डिवाइड में। तो जो पीछे आपने अभी रूल पढ़े मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सेम प्रोसीजर में हम यहां पे चलेंगे। तो हमारा क्या होगा, टोटल एरर इन x या मैक्सिमम एरर इन x बाय में क्या होगा एक्चुअल वैल्यू। और अगर आपको थोड़ा सा एरर के टाइप्स याद हो तो ये वाला हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर इन x होता है। उसके बाद देखिए जो पावर होगी a की वो आगे आ जाएगी, पावर इनटू में क्या होगा, a में क्या होगा मैक्सिमम एरर इन a बाय में एक्चुअल वैल्यू। इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन a। प्लस में क्या होगा q, इनटू में क्या होगा डेल b बाय b। डेल b का क्या मीनिंग है, एरर इन b बाय में एक्चुअल वैल्यू। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रैक्शनल एरर इन b, प्लस में पावर क्या देखो r आगे आ जाएगी, डेल c बाय क्या आ जाएगा c। इसका मीनिंग क्या होगा, मैक्सिमम एरर इन c बाय में एक्चुअल वैल्यू। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू पावर a की इंटू में फ्रैक्शनल एरर a में कितना है, प्लस b की पावर क्या होगी आगे आएगी और फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस c की जो पावर है वो आगे आएगी और फ्रैक्शनल एरर कितना है c में। नेक्स्ट देखिए, अगर हमसे परसेंटेज एरर पूछा हो तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करते हैं, इनटू में 100 लेते हैं। यहां भी क्या होगा 100, डेल a बाय a के साथ भी क्या आएगा 100, डेल b बाय b के साथ भी क्या आएगा 100, डेल c बाय c के साथ भी क्या आएगा 100। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परसेंटेज एरर इन x। ठीक है कि x में परसेंटेज एरर कितना है, इक्वल होगा किसके, पावर इनटू में परसेंटेज एरर इन a प्लस में b की पावर
इनटू में क्या है परसेंटेज एरर बी में कितना है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे लर्न कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन जो कि नीट 2019 में आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये आया है 2019 नीट के पेपर में। तो क्या था क्वेश्चन बच्चों, देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज ऑफ एरर्स अकर्ड ए बी सी डी, यानी कि हमारे पास 4 क्वांटिटीज हैं जिनमें परसेंटेज एरर हमें गिवन है। ए में परसेंटेज एरर है 1%। वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ ना आए तो एरर में अगर हमें क्या गिवन है पीछे परसेंटेज, इट मींस हमें कौन सा एरर गिवन है, परसेंटेज एरर 1%, 2% बी में, सी में एरर है 3%, डी में एरर है 4%। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट एक्स, तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम कितना एरर होगा एक्स में, जो कि एक्स किसके इक्वल है, a रेज टू पावर 2, b रेज टू पावर 1/2, c रेज टू पावर 1/3, d रेज टू पावर 3 विल बी। हमें क्या है, 4 ऑप्शन गिवन है। एक बार आप ट्राई कीजिए। ट्राई कैसे करना है बच्चों ये भी देखो। हमें क्या करना है, एक्स में एरर फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू में 100 इज इक्वल टू पी। हाँ जी, ए की पावर कितनी है, 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 इंटू में क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू में क्या होगा 100, प्लस में क्या होगा बी की पावर कितनी है 1/2, यहाँ क्यू की जगह क्या आएगा 1/2 इंटू में डेल बी बाई बी इंटू में 100, प्लस में आर इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 1/3, प्लस में देखो यहां तो मैंने 3 क्वांटिटी ली, अगर आपको 4 है तो आप 4 लेके भी कर सकते हो। और ये क्या है, ये परसेंटेज एरर है ए में। हमें कितना गिवन है परसेंटेज एरर ए में, ए में परसेंटेज एरर हमें गिवन है 1%। तो बाकी कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और अपना काम करना है। देखिए तो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को, किस टाइप से हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे। तो हमें गिवन है x इक्वल है a स्क्वायर b रेज टू पावर 1/2, c रेज टू पावर 1/3 एंड d रेज टू पावर 3। और हमें गिवन क्या है, परसेंटेज एरर a में है 1%, b में है 2%, c में 3 एंड d में 4%। तो इस टाइप का अगर रिलेशन हो तो मैंने आपको बताया था कि हम टोटल एरर इन x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एरर इन x बाय में एक्चुअल वैल्यू 2 इंटू में डेल्टा a बाई ए की जो पावर है वो आगे हम ले लेंगे, ध्यान रखें जो भी पावर होगी उसे आगे लेना है। यहाँ पर b की पावर 1/2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 डेल्टा b बाई बी, प्लस c की पावर है 1/3 तो यहाँ आ जाएगा 1/3 डेल्टा c बाई सी, प्लस d की पावर है 3 तो बन जाएगा 3 इंटू में डेल्टा d बाई डी। अब बट हमें बच्चों परसेंटेज एरर गिवन है और परसेंटेज एरर ही निकालना है। परसेंटेज एरर के लिए हम साथ में क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई में 100। तो क्या करेंगे, यहाँ 100 लेंगे, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यानी कि इस रिलेशन को बोथ साइड 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परसेंटेज एरर इन एक्स। ये जो है ये क्या होता है, परसेंटेज एरर कितना है एक्स में, ये क्या होता है परसेंटेज एरर जिसकी वैल्यू हमें कितनी है गिवन 1%। तो 2 एज इट इज आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, परसेंटेज एरर इन ए में 1% प्लस हाफ एज इट इज, परसेंटेज एरर इन बी कितना है 2%, प्लस में 1/3, परसेंटेज एरर सी में कितना गिवन था 3%, इंटू में क्या होगा 3 और परसेंटेज एरर डी में गिवन है 4। बस इतना सा करना था। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ 1, 3 4 जा कितना हुआ 12। इन सब को ऐड करेंगे तो क्या आया 16% क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल है, परसेंटेज एरर हमें फाइंड आउट करना था। देखिए एक और न्यूमेरिकल देखो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि आया हुआ है 2018 मेंस में। देखिए क्या है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। हमें क्या गिवन है, एक क्यूब गिवन है, उसकी डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, हमें गिवन है उसका मास। अगर रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर, देखिए मास में हमें एरर गिवन है 1.5% और उसकी लेंथ में एरर गिवन है 1%, देन द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना होगा, साथ में ही हमें क्या है ऑप्शन गिवन है। तो देखिए सबसे पहले क्यूब है, मास है m, l क्या होगी लेंथ। अगर हमें परसेंटेज एरर मास में गिवन है तो परसेंटेज एरर को हम कैसे राइट करते हैं, डेल्टा m बाई एम इंटू में 100 जो कि कितना दे रखा है बच्चों 1.5%,
इसी टाइप से लेंथ में एरर, परसेंटेज एरर गिवन है डेल्टा एल बाई एल इंटू में 100 जो कि कितना है 1%। अब हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितनी है बच्चों क्यूब की। अगर क्यूब की एक साइड की लेंथ एल है तो वॉल्यूम क्या होगी एल क्यूब। तो अब ये देखिए पावर में आ चुका है, तो पावर वाला भी आपको फॉर्मूला करवाया था। कुछ भी नहीं होता, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पीछे हम क्या कर लेते हैं परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो यहाँ पे देखिए डी में अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर, तो लिखने का तरीका क्या होगा डेल्टा डी बाई डी इंटू में 100 प्लस में इज इक्वल टू, देखिए मास है तो डेल्टा एम बाई एम इंटू में 100 प्लस ये देखिए एल की पावर कितनी है 3, तो 3 आ जाएगी आगे डेल्टा एल बाई एल। अब कुछ भी नहीं है, हमें वैल्यू तो गिवन है, परसेंटेज एरर मास में कितना है 1.5, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी 1.5 प्लस में 3 एज इट इज, और डेल्टा एल बाई एल साथ में क्या होगा यहाँ पर 100 भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज एरर लिख रहे हैं। 100 से देखिए बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर 100 आया है, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1%, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1, तो 1.5 प्लस में 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4.5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस टाइप से आते हैं न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब आपका चैप्टर क्या है कंप्लीट हो चुका है, ये पूरी यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस बच्चों क्या है फर्स्ट यूनिट का नेम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसमें कितने चैप्टर हैं हमारे 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट, या यूं बोल दो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और सेकंड जो है हमारा वो है डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सब हमने कर लिया। इसमें देखिए बच्चे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है डायमेंशनल एनालिसिस पे प्लस में सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो यहां तक आप अपनी यूनिट अच्छे से तैयार कीजिए, साथ में ही एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी कीजिए। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट दैट इज काइनेमेटिक्स। ओके, थैंक यू।